लविंग स्टूडेंट्स, आज हम यूजफुल कंपाउंड के अंतर्गत अगला जो टॉपिक है हमारा वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसके बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त करेंगे। देखिए, इसको याद करने के लिए मैंने कुछ छोटे छोटे टिप्स बनाए हैं। अगर उन टिप्स के आधार पर आप स्टडी करते हैं तो आपको ये जल्दी याद हो जाएगा और ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, यूजफुल कंपाउंड में हमारा अगला टॉपिक है CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये फॉर्मूला जो मैंने दिया है इसका जनरल नेम ब्लीचिंग पाउडर है। इसका जनरल नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है। दूसरा जो पॉइंट ले रहे हैं वो है इसका केमिकल नेम। ठीक है, तो जनरल नेम में हम लेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। जनरल नेम बच्चों ब्लीचिंग पाउडर, देन केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, अब हम देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाता है, इसमें क्या पास किया जाता है जिसकी वजह से हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो कौन सा सब्सटेंस लिया जाता है? तो थर्ड नंबर पर जो हम पॉइंट ले रहे हैं मेड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। अब बनाने की विधि जो है इसकी वो ये है कि इसके अंदर जो सब्सटेंस लिया जा रहा है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस को पास किया जाता है तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो क्या क्या सब्सटेंस है? पहला सब्सटेंस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा सब्सटेंस है हमारा क्लोरीन गैस। जब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है, क्लोरीन गैस पास की जाती है तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्राप्त हो जाता है। यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो है वो ड्राई स्लैगलाइन है। ठीक है, रिएक्शन कैसे होती है? रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब क्लोरीन गैस पास की जाती है तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त होता है। रिएक्शन कंप्लीट कर देते हैं। क्या बच रहा है? जल। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर, ये हमें प्राप्त होगा। ये इसकी प्रिपरेशन मेथड है। ये और रिएक्शन के माध्यम से मैंने आपको ये बताती है। तो पहला जो टिप्स था जनरल नेम ब्लीचिंग पाउडर, दूसरा जो टिप्स था केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसे कैसे बनाया जाता है। तो बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो कि ड्राई स्लैगलाइन है और उसमें क्या पास कर रहे हैं हम? क्लोरीन गैस को पास कर रहे हैं, पासिंग। ठीक है, रिएक्शन देख लीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर अगर क्लोरीन गैस पास की जाती है तो हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर प्राप्त हो जाता है।
साथ में हमें कुछ जल भी प्राप्त होता है। अब हम देखेंगे कि जो चीज हमने प्राप्त करी है उसकी प्रॉपर्टी कैसी है। तो अगला पॉइंट जो आ रहा है हमारा प्रॉपर्टी। साथ में हम प्रॉपर्टी के बाद में इसका यूजेस भी पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी का मतलब इसकी फिजिकल और केमिकल क्या है। तो फिजिकल और केमिकल स्टेट के बारे में जो हम जानकारी प्राप्त करेंगे वो कुछ पॉइंट्स के माध्यम से। तो प्रॉपर्टी में जो पहला पॉइंट आता है हमारा कि इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये क्या है? येलो सब्सटेंस है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट हम ले रहे हैं तो शार्प स्मेल। येलो सब्सटेंस यानी पीला पदार्थ है, इसकी स्मेल बहुत तीखी है। तीसरा पॉइंट जो हम ले रहे हैं वो ये है कि ये डिसोल्व जो होता है सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के अंदर। सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। चौथा पॉइंट जो हम ले रहे हैं यह है कि अगर इसे खुला छोड़ दिया जाए, इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को अगर खुला छोड़ दिया जाए ओपन इन एयर, तो यह हमें क्लोरीन गैस प्रदान करता है या क्लोरीन गैस देता है। तो हम क्या लिखेंगे इसके बारे में कि केप्ट ओपन इन एयर एंड गिव क्लोरीन गैस। Kept open in air and substance like chlorine gas। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है अब इसका हमारा, जब इसे खुले हवा में छोड़ दिया जाता है तो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। पांचवा पॉइंट यह है कि जब इसकी रिएक्शन, इससे निकलने वाली जो क्लोरीन गैस है, जब इसकी रिएक्शन जल के साथ कर दी जाती है तो यह हमें एटॉमिक ऑक्सीजन प्रदान करती है। इससे पहले मैं एक रिएक्शन और बताना चाहती हूँ कि डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए कुछ रिएक्शंस के माध्यम से कि डाइल्यूट एसिड्स के साथ अगर CaCO2 की क्रिया करवाई जाए तो हमें क्लोरीन गैस किस तरह से प्राप्त होगी और साथ में क्या प्रोडक्ट हमें प्राप्त होंगे। तो डाइल्यूट एसिड्स के अंदर जो हम ले रहे हैं वो HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, HNO3 ले सकते हैं। ये सारे जो है वो डाइल्यूट एसिड्स। देखिए रिएक्शन डाइल्यूट एसिड्स के साथ में सबसे पहला जो हम ले रहे हैं वो है HCl, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के साथ जब HCl डाइल्यूट की क्रिया की जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है। Cl2 then Cl2 gas plus H2O। CaCO2 के साथ में जब हम डाइल्यूट HCl की क्रिया करवाते हैं तो हमें कैल्शियम क्लोराइड और क्या प्राप्त होगा, क्लोरीन गैस प्लस जल प्राप्त होगा। दूसरी रिएक्शन जो मैं दे रही हूं आपको वो इस तरह से है।
CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की क्रिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की जाए तो हमें क्लोरीन गैस प्लस H2O प्लस CaSO4 कैल्शियम सल्फेट जल और गैस हमें प्राप्त होती है। यह जो एरो है पासिंग क्लोरीन गैस को शो करता है, क्लोरीन गैस इसमें से बाहर निकलती है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, छठा पॉइंट, जिसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा बता चुकी हूँ कि यह जो क्लोरीन गैस निकलती है, इस क्लोरीन गैस की क्रिया अगर जल के साथ कर दी जाए तो क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो यह जो क्लोरीन गैस है, जो हमने डाइल्यूट एसिड्स के साथ में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की जो क्रिया करवाई थी, उसके दौरान जो क्लोरीन गैस निकली है और जल बना है, अगर क्लोरीन गैस और जल की आपस में क्रिया करवा दी जाए, रिएक्शन करवा दी जाए, रिएक्शन विद Cl2 प्लस H2O, तो हमें क्या प्राप्त होता है। देखिए Cl2 प्लस H2O दोनों जब रिएक्ट होते हैं तो क्या प्राप्त होगा, HCl प्लस ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन होगी वो एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है, एटॉमिक ऑक्सीजन प्राप्त होगी। इस एटॉमिक ऑक्सीजन का क्या उपयोग है, यह किस तरह से उपयोगी साबित होती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग हम किसमें करते हैं, इसके बारे में जो आपको जानकारी मैं देने वाली हूँ, उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि यह जो नवजात ऑक्सीजन बनती है वह बहुत सारी प्रॉपर्टी या बहुत सारे यूजेस को भी शो करती हैं। इसके बहुत सारे यूजेस है कि ये ब्लीचिंग के रूप में और ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजेशन रेजेंट के रूप में भी कार्य करती है। अगर किसी कलर सब्सटेंस के साथ में इस ऑक्सीजन की क्रिया करवा दी जाए तो वह सब्सटेंस कलरलेस हो जाता है। तो ये किसका कार्य कर रहा है, ऑक्सीडाइजेशन रेजेंट के रूप में। ऑक्सीडाइजेशन रेजेंट के रूप में कार्य कर रहा है और साथ में यह ब्लीचिंग का कार्य भी करता है, यानी दो चीजें करता है, ब्लीचिंग रेजेंट भी है और ऑक्सीडाइजेशन रेजेंट का कार्य भी करता है। तो 5 पॉइंट मैंने इसके बताए हैं प्रॉपर्टी के। सबसे पहला पॉइंट जो था येलो सब्सटेंस, दूसरा पॉइंट था शार्प स्मेल, तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया था कि अगर हम इसे ओपन एयर में खुला यानी खुली हवा में छोड़ दिया जाए, मुक्त छोड़ दिया जाए, तो यह क्लोरीन गैस छोड़ती है। और चौथा पॉइंट मैंने बताया था कि किसी भी डाइल्यूट एसिड्स के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई जाए तो यह हमें क्लोरीन गैस देती है, साथ में जल और कुछ लवण यानी सॉल्ट्स भी प्रदान करती हैं। पांचवा पॉइंट मैंने बताया था कि यह क्लोरीन गैस अगर वाटर के साथ रिएक्ट हो जाती है तो एटॉमिक ऑक्सीजन निकालती है और इस एटॉमिक ऑक्सीजन का जो यूज है वो ब्लीचिंग के रूप में और ऑक्सीडाइजेशन रिएजेंट के रूप में भी काम में आता है। तो ब्लीचिंग का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी कलर्ड सब्सटेंस को के अंदर ये ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन मिला दी जाए
तो उस सब्सटेंस को कलरलेस कर देती है। ठीक है, तो एक तो यह जो एटॉमिक ऑक्सीजन है दो तरह से कार्य करती है, एक तो ब्लीचिंग रिएजेंट के रूप में और दूसरा ऑक्सीडाइजेशन रिएजेंट के रूप में। देखिए बच्चों, अब इसके यूजेस क्या है, ये हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी, अब इसके यूजेस क्या है। अब है इसके यूजेस में पहला जो पॉइंट मैं ले रही हूँ वो यह है कि एज ए ब्लीच के रूप में कार्य करती है। तो एज ए ब्लीच इन क्लॉथ इंडस्ट्री, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो ले रही हूं मैं पेपर इंडस्ट्री में हूं। तीसरा पॉइंट जो मैं ले रही हूं वो यह है कि यह जो ब्लीचिंग पाउडर है वह हमारे पानी को शुद्ध कर देता है, तो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पानी को प्योर कर देता है। तो तीन पॉइंट तो आपके सामने हो गए, ब्लीच में, क्लॉथ इंडस्ट्री में, दूसरा पेपर इंडस्ट्री में, तीसरा प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी पीने के पानी में प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। चौथा पॉइंट जो मैं लेने जा रही हूँ उसके बारे में मैं आपसे पहले चर्चा कर चुकी हूँ। क्या चर्चा की थी मैंने, एक तो ऑक्सीडाइजेशन रिएजेंट के रूप में और दूसरी जो चर्चा की थी मैंने ब्लीचिंग रिएजेंट के रूप में। तो ब्लीचिंग रिएजेंट के रूप में मैंने आपको पेपर और क्लॉथ इंडस्ट्री में बता दिया। तो चौथा पॉइंट जो हम लेंगे वो ऑक्सीडाइजेशन, ऑक्सीडाइजेशन रिएजेंट इसके रूप में। पांचवा पॉइंट जो मैं ले रही हूँ लेबोरेटरी रिएजेंट के रूप में, लेबोरेटरी रिएजेंट। ये इसके यूजेस हो गए हैं। आज मैंने आपको सारे पॉइंट्स बहुत ही अच्छे ढंग से समझा दिए हैं कि किस तरह से ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम है, क्या फॉर्मूला है, इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसके अलावा इसकी क्या प्रॉपर्टी है और क्या यूजेस है। ये 5-6 पॉइंट्स जो हैं वो मैंने अच्छी तरह से समझा दिए हैं। अगर आप इसको ढंग से पढ़ोगे, ढंग से देखोगे तो आपको 1-2 बार में ही ये याद हो जाएगा। अगर बच्चों फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप जरूर कमेंट करें और मैं इसे सुधारने का प्रयास अवश्य करूंगी। थैंक यू।